गैन ने अपने 34 रूल्स दिए जिसके ऊपर काम करते हुए शायद हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। उसमें से एक कॉन्सेप्ट को मैंने पिक किया कुछ वर्ष पूर्व, दैट वाज गैन कॉन्सेप्ट ऑफ 50% या गैन कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ एंड डबल। अभी तक जितने भी इसके ऊपर लेक्चर्स पोस्ट किए हैं वो सब लेक्चर्स लास्ट स्विंग का 50% या लास्ट स्विंग का डबल, इसी के ऊपर अधिक काम किया, जो भी 12-15 लेक्चर्स हैं उनके ऊपर। आज के वीडियो में या आज के इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू कवर ऑल टाइम हाई का रिलेशनशिप विद 50% ऑफ इट। सपोज मान लीजिए 500 आपका हाई है तो 250 उसका 50%, 250 इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर बाय नीचे सेल। अगर 500 की बजाय नया हाई बन जाता है 600 का, 600 का, तो व्हाट वुड बी योर रेफरेंस पॉइंट? योर रेफरेंस पॉइंट विल बी 300। नेक्स्ट स्टॉप आपका बन जाता है 1000, तो आपका नेक्स्ट जो रेफरेंस पॉइंट है 1000 का हाफ, दैट विल बी 500। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वी विल वर्क ऑन वन बाय वन। विल टेक मैनी स्टॉक्स, many indices and try to digest Gann क्या कहना चाहते थे कि what is the concept of 50% of all time high। जो all time high बना है जीरो से लेकर, we will take count from zero to all time high, उसका जो 50% है that is how important it is, we will work on। Let's start with Amazon। Amazon का ये चार्ट है। इसमें हम एक करेक्शन के बाद जो बॉटम बना है उसको भी हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, जो ऑल टाइम हाई बना है उसको भी कंसीडर करेंगे। लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो अपने आप में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है या नहीं। लेट्स सी, लेट्स मार्क दिस एरिया। दिस एरिया वाज ए साइडवेज मूवमेंट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। 2 अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2020 तक अमेजॉन का प्राइस वाज इन ए बैंड, और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो देन देयर वाज ए बिग रैली। वो $1500-1600 से वो लगभग डबल हो गया, $3200-3400 तक भी चला गया। जब ये रैली स्टार्ट हुई उस समय जो बॉटम फॉर्म हुआ उसने पिछले 2 बॉटम्स, पहला ये वाला बॉटम इसको भी उड़ा दिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका बॉटम था इसको भी ब्रीच कर दिया, और ब्रीच करने के बाद एक लोअर बॉटम फॉर्म हुआ, और वहाँ से ये वाला बॉटम और दूसरा बॉटम, ये पीछे इट वर्कड एज ए रेजिस्टेंस आल्सो। और यहाँ से जब रैली स्टार्ट हुई तो दैट रैली एस्टेब्लिश ए वेरी वेरी मल्टी बैगर या मनी डबलर रैली। जो ये बॉटम फॉर्म हुआ है, इस बॉटम का लो और जो हाई इस दिन का, एक पर्टिकुलर डे का, जिस दिन बॉटम फॉर्म हुआ है उसका लो और उसका हाई उस दिन का, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दैट इज 1626 इज द बॉटम एंड 1759 इज द टॉप। इसको मार्क कर लेते हैं। 1626 दैट इज द लोएस्ट लो, और उसी दिन जिस दिन लोएस्ट लो बना उस दिन का जो हाई है, हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, जिस दिन लोएस्ट लो बना, दैट इज व्हाट, एक बार रीचेक कर लेते हैं, दैट इज 1759.45। लेट्स नोट दैट 1759.45, दैट वाज द हाई ऑफ द डे ऑन दैट पर्टिकुलर डे जहां पर लोएस्ट लो बनाया। इसका डबल, लोएस्ट लो का डबल, लेट्स मेक इट द 2, इट इज 3259, और 1759 का 3518.9। तो ये 2 हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हैं जो उस दिन लोएस्ट लो बना उसके हाई लो से। पहला वी आर गोइंग टू मार्क फर्स्ट इज 3252, ये मार्क कर दिया। इट वर्कड लाइक ए रॉक। वहाँ पे एक बार तो जरूर ब्रीच हुआ, लेकिन उसके बाद मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। दूसरा जो हमारे पास डबलर है उस दिन के हाई से, दैट इज 3518.9, इसको मार्क कर दिया। लुक एट द चार्ट, व्हाट ए वंडरफुल
वंडरफुल टॉप्स आर बीन फॉर्म्ड। पहला जो टॉप है वहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अच्छा रेजिस्टेंस बना है और 4-5 बार ही अच्छा सपोर्ट बना है। दिस वाज द हाईएस्ट हाई, दिस वाज द हाईएस्ट हाई, दिस वाज द हाईएस्ट हाई। तीनों बार जो हमारा उस दिन का जो हाई है उसका अगर डबल किया है तो दैट इज गोइंग टू बी द रियली। अगर अदरवाइज अब जो हाईएस्ट हाई बना है उसका भी मैं हाफ लूँ तो कभी वहाँ तक गिर के ये 1775 के आसपास आता है तो दैट विल बी माय रेफरेंस पॉइंट टू प्ले ऑन। वहाँ पे फिर दोबारा अगर अमेजॉन कभी 1775 का भाव मिलता है तो देयर वी विल बी एबल टू बाय। ये जो हमारे लोएस्ट लो से जो डबल बनाया वहाँ पे आप देखें कितनी बार इसने एज ए रेजिस्टेंस या एज ए क्लियर डिवाइडर की तरह काम किया, मार्केट ने रोकने की कोशिश की और उसके बाद जब ऊपर गया तो उस दिन का जो हाई है उसका जो मनी डबलर है 3 बार उसका रेजिस्टेंस का काम किया। सो व्हाट द गैन सेड, जो हाईएस्ट हाई है उसका हाफ या जो एक बॉटम फॉर्म हुआ है जहां से रैली स्टार्ट हुई है उसका डबल, दैट आर रियली गोइंग टू वर्क वेरी वेल। उनका आपस में रिलेशनशिप है। हर बॉटम का एक कंप्लीमेंट्री टॉप है और हर टॉप का एक कंप्लीमेंट्री बॉटम है विच द गैन हैज ट्राई टू एस्टेब्लिश। सो ये जो पहला कॉन्सेप्ट आई हैव अगेन वर्कड ऑन हाईएस्ट हाई या जो बड़ी करेक्शन आई है उसका जो हाईएस्ट हाई हमारा अमेजॉन का भी बना है दैट इज $3,552, उसका हाफ किया तो दैट इज 1776। तो 1776 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अमेजॉन। 1776 कल को इससे बड़ा हाई बन जाता है तो दैट विल बी द रेफरेंस पॉइंट। आज की डेट में 1776 कभी हमारे को मिलता है तो वहाँ पे बाय विद ए वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, $3-5 का स्टॉप लॉस के साथ यू कैन बाय। और 1776 के अगर नीचे आ जाता है तो यू कैन सेल विद ए स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ $5 to $8। Let's find out few more stocks. This is a chart of Tesla. टेस्ला का हाईएस्ट हाई हमने पहले बॉटम से अमेजॉन को कैलकुलेट किया था। टेस्ला का हाईएस्ट हाई ले लेते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट हाई? उस हाईएस्ट हाई से देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट क्या वो बॉटम था जहां जिसने हमारे को बाय दिया। जो हाईएस्ट हाई है दैट इज 900.40 और उसका हाफ है 350.40। लुक एट इट, कितना जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम किया। यहां पर एक रेजिस्टेंस जो टॉप की तरह काम कर रहा है और कितने महीनों तक वो काम करता रहा। जब उसको ब्रीच किया तो वहां से वो 350 का एग्जैक्टली जो डबल था दैट वाज बीन फॉर्म्ड 900.45 या 900.50। एग्जैक्टली द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टॉप एंड द टॉप विच वॉज द रेजिस्टेंस, दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। तो गैन ने जो कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ एंड डबल, यहां पर हम लास्ट स्विंग के हाफ की बात नहीं कर रहे हैं। जो हाईएस्ट हाई बना है उसका हाफ या कहीं बड़ी करेक्शन आई है उसके बॉटम से डबल। सो आगे कभी भी 350 के पास अगर टेस्ला का भाव आता है तो $350 के आसपास देन इट विल वर्क एज ए गुड स्पोर्ट और उसको ब्रीच करता है तो देन इट विल बी सेल बिलो 450 एंड बाय अबाव 450। दिस इज ए चार्ट ऑफ नेटफ्लिक्स का चार्ट में हाईएस्ट हाई देख लेते हैं। क्या हाईएस्ट हाई बनाया है? दैट इज 593.29। दैट इज द हाईएस्ट हाई। 593 इसका हाफ दैट इज 296.50। 296.50। लेट्स मार्क इट 296.50। लुक एट इट। जो ये बॉटम फॉर्म हुआ, ये बड़ी जब करेक्शन आई है दैट इज समवेयर नियर टू 296 ओनली, 294.75 दैट वाज द बॉटम और उसका एग्जैक्टली जो डबल है दैट इज द टॉप। सो बड़ी करेक्शन के बाद बॉटम और बॉटम के बाद का टॉप, इनका भी अगर मैं हाफ ले लूं तो लेट्स फाइंड आउट। 296 का हाफ किया 148 और 296.50 में 148.25 ऐड किया तो 444.75। लेट्स फाइंड आउट 444.75। ऑलराइट,
सो दिस इज ए डिवाइडर। अभी तक ये इसके पास तो आया लेकिन यहाँ पर नहीं छू पाया अभी तक। तो 444.75 विच इज़ ए ट्रेंड डिसाइडर, इसके अगर पास ऊपर आता है तो $1-2 के साथ यू कैन इनिशिएट ए बाय, और अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो यू कैन शॉर्ट सेल with a small stop loss of $2-3. So this way you can understand the concept of half and double. अभी हम लास्ट स्विंग की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द अल्टीमेट हाईएस्ट हाई, और उसका लेट्स फाइंड आउट HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड का हाईएस्ट हाई अभी तक बना है 2896, दैट इज द हाईएस्ट हाई। उसका 50% कम्स 1448 मार्क करते हैं, 1448। वंडरफुल। आप देखें बिल्कुल दैट वाज द बॉटम। 2-5 पॉइंट की बात है, वो दैट वाज द बॉटम जहां से मार्केट ने करेक्ट किया 2020 में। इट हैज़ कम वेरी क्लोज टू 1448, और उसका जो डबल दैट हैज़ बीन मेड द टॉप। और इससे पहले 1448 हैज़ वर्कड एज ए रेजिस्टेंस, और उसको जब ब्रीच किया दैट वाज द प्रीवियस टॉप, एंड बॉटम भी जो फॉर्म किया दैट वाज 1476 है। तो 1448 है, 1476, ऑलमोस्ट सिर्फ 30 पॉइंट का डिफरेंस, मुश्किल से 20-30 पॉइंट का डिफरेंस है जहां से ये बॉटम फॉर्म करते हुए उसने डबल बनाया। व्हाट ए वंडरफुल रिलेशनशिप ऑफ ए बॉटम एंड टॉप। बॉटम का अगर आप डबल कर दें या जो टॉप है उसका हाफ कर दें, दैट इज रियली गोइंग टू मैटर, दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प इट आउट। नाउ लेट्स लुक एट HDFC बैंक। HDFC बैंक ने हाईएस्ट हाई क्या फॉर्म किया है, दैट इज 1641, दैट इज द हाईएस्ट हाई। इसका हाफ करते हैं, दैट इज 820। So 820 is a reference point. Great. 820 is the bottom। जो एक बड़ी गिरावट आई, स्लाइड आई, उसमें तो 700 तक भी प्राइस चला गया, लेकिन उसके बाद वापस बाउंस किया, और जब सेकेंड टाइम उसने सपोर्ट लिया है तो दैट वाज जस्ट नियर टू 830। 820 हमारा रेफरेंस पॉइंट है, 830 का बॉटम बना, और वहां से एग्जैक्टली द टॉप HDFC बैंक मेड ए टॉप ऑफ 1641, एग्जैक्टली द सेम, 10 पॉइंट हेयर और देयर। 820 हमारा रेफरेंस पॉइंट है, 830 का दूसरी बार का बॉटम लगा। पहला बॉटम जरूर उससे भी ज्यादा नीचे चला गया। वंडरफुली दिस कॉन्सेप्ट अल्टीमेट। आपने कहीं कोई टॉप निकालना है, वो किसी बॉटम को आप ढूंढे, और कहीं टॉप से करेक्शन का 50% ढूंढना है, तो दैट वे आल्सो यू कैन वर्क आउट। ये हाफ का हाफ मैंने लिया 1230, दैट हैज आल्सो वर्कड एज ए वेरी गुड डिवाइडर। नाउ लुक एट द चार्ट ऑफ बिटकॉइन इन द टर्म ऑफ USD। द टॉप फॉर्म्ड on the chart of Bitcoin USD is 64,899. Let's make a half of it. That comes 32,449.50, means 32,450. Look at it. From there it has worked earlier also. It has worked earlier also, not exactly that bottom, but it has worked as a very good divider. It has worked as a resistance, it has worked as a support now. Agar now we have the reference point is 32,449.50 divided by 300. So what we are going to do, add 108 rupees to 32,450 and subtract 108 from 32,450. We got the range. Buy above 32,557 and sell below 32,341. If we can do that with a very small stop loss is somewhere near to 200 points, but movement what we are going to get is wonderful. ये अभी 32,557 is being marked.
Now we have both 32,557 and 32,351. ये दोनों हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हैं. द प्राइस मूव्स अबव 32,557. Hold the position in buy, and if the price drops below 32,351, hold your position in sell with a very small stop loss, about few dollars or so. Now we can make a half of half also. The highest high, which is 64,000. Now highest high is 64,899. Let's divide it by 4. Divided by 4. Now add this 16,224 to 32,449. So we got 48,674. That is another reference point. 48,674. Look how it has worked. How it has worked. It has worked really as a divider. There may be some whipsaws, but the movements are much bigger. Almost of about 12,000 points. If the stop loss is about 200, 300 points, but look at from 48,674 to 32,557, and from 48,674 to 60,000 also. Now what we can have another reference point. Divide 16,224 from 32,449. The result will be the same. That is 16,225. If the price drops below 32,351, the next support level is 16,225. So that way, from the highest point, you can calculate where this drop can possibly stop. And from the clue from the highest high of Bitcoin, we could manage to understand that 32,449 is a very important level where now it is struggling. And another reference point, 48,674, worked as a very good support. Price moved up and then dropped below. Let's form regression trend on it. On Bitcoin, we have very perfect horizontal lines, support and resistance. Now we'll have diagonal support and resistance. Here I have taken a regression trend of +2 and -3, which have till now worked very well. So we have diagonally and horizontally support and the resistance for Bitcoin USD, and accordingly we can manage. So what we are working on? We are working on the concept of half and double. For that we are going to take the highest point and if there is a correction, then the lowest point. With that we are going to get our good support and resistance level based on the concept of WD Gann concept of half and double. This is the chart of Microsoft. What is the highest high? $263.14, and the half comes 131.57. Let's mark 131.57 where it has gone. Wow, what a the lowest point, and double from there. If this big major drop, and from there the bottom, what we have got, the double of it, 263. The either way, from here, this the bottom, you can calculate what would be the top, and from top you can calculate what should be the support level. Look at this divider. This has worked very good support, multiple support, 1 time, 2 time, 3, 4, 5, 6, 7 times. And when there was a big fall, that fall was also exactly on the level of $132 only. And from there it has marked the double. Wonderful. This is, I think, USD in the term of Bitcoin. That was one of the wonderful case study. But this Microsoft has broken the record of all other case studies on the concept of half and double. From the double, the half, where it has taken a support for many months, and from the drop of that 2020, Feb 2020, it worked
exactly on that spot point, and from there it has doubled.